तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि दुनिया भर की जो इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है तो वो यहाँ पर डॉलर को माना जाता है। अमेरिकन डॉलर में यहाँ पर आपको ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। चाहे आप किसी भी देश से ट्रेड करें, उनकी जो प्राइम जो चीज़ें होती है वो सारी की सारी यहाँ पर डॉलर में की जाती है। और फिर उसके बाद जो है दूसरी करेंसी वो आती है, जैसे कि यूरो हो गया या फिर पाउंड हो गया। तो ये दूसरी जो करेंसियाँ हैं वो बाद में आती है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन करेंसी जो है वो है यूएस डॉलर। और इसी की वजह से यहाँ पर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं दुनिया भर के, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, वो सब के सब यहाँ पर डॉलर पर ही काम करते हैं। यानी कि डॉलर में ही यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चलती है। तो इसकी वजह से अमेरिका की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हो गई है कि भाई जब भी यहाँ पर किसी भी देश, जो भी देश यहाँ पर अमेरिका के कहे हिसाब से नहीं चलता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। जैसे कि रशिया, उत्तर कोरिया, ईरान या फिर यहाँ पर सीरिया। तो बहुत सारे ऐसे देश जो यहाँ पर अमेरिका की जो हेजेमोनी है उसको स्वीकार नहीं करते। रशिया तो आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर जो है ना अपने आसपास नेटो को भी स्वीकार नहीं करता है, और इसी की वजह से यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर भी आक्रमण कर दिया है। और लगभग 2.5 साल से यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसे काम करती है कि भाई यहाँ पर अगर अमेरिका यहाँ पर किसी देश से नाराज़ हो गया तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है उसके ऊपर सैंक्शन लग जाते हैं। ईरान का प्राइम एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ईरान यहाँ पर जो है ना इज़राइल के साथ जो है ना हॉस्टिलिटी रखता है, यानी कि यहाँ पर जो ईरान है वो इज़राइल का बहुत बड़ा दुश्मन है। और यहाँ पर जो है ना वो अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इज़राइल को कहीं ना कहीं खतरा है। तो अपने दोस्त को बचाने के लिए यहाँ पर ईरान के ऊपर पूरे ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा के रखा है। तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर कितनी ज़्यादा हेजेमोनी है। अकड़ बोलते हैं इसको। अकड़ बहुत ज़्यादा है अमेरिका की, लेकिन ये जो अकड़ है ना वो डॉलर की वजह से है। अगर यहाँ पर दुनिया भर में अगर डॉलर ना होता ना तो जो बाकी के जो देश है वो अपनी अपनी मुद्राओं में यहाँ पर व्यापार करते, और यहाँ पर अमेरिका की कोई पूछ होती भी नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पर वो किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगा ही नहीं पाता। तो यहाँ पर जो डॉलर है वो सबसे बड़ी वजह है। और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है कि भाई इंडिया भी जो है ना वो अपनी मुद्रा जो है रुपया वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। जैसे कि यहाँ पर यूएई के साथ व्यापार हम करते हैं रुपये में, रशिया के साथ हम व्यापार करते हैं रुपये में, ईरान के साथ हम व्यापार करते हैं रुपये में, और जो इंडिया के जो आसपास के जो देश हैं उसके साथ भी हम यहाँ पर रुपये में ही व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो डॉलर की जो हेजेमोनी है वो यहाँ पर अब और ज़्यादा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और जिसके यहाँ पर जो शुरुआत की गई थी ना वो यहाँ पर पेट्रो डॉलर थी। पेट्रो डॉलर की वजह से ही पूरी दुनिया में डॉलर मशहूर हो गया, और इसी की वजह से पूरी दुनिया की जो नेशनल करेंसी है वो यहाँ पर डॉलर बन गया। लेकिन अब यहाँ पर पेट्रो डॉलर जो है वो यहाँ पर एक्सपायर हो गया है। यहाँ पर जो सऊदी अरब है उसने इसको रिन्यू किया ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका को लगने वाला है। और उसका फ़ायदा यहाँ पर इंडिया को भी होगा। वो कैसे है आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर पेट्रो डॉलर की। पेट्रो डॉलर यहाँ पर जो है ना 1974 में यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने एक डील क्रैक की थी सऊदी अरब के साथ कि भाई यहाँ पर जो सऊदी अरब है वो जितना भी अपना जो ऑयल एक्सपोर्ट करेगा वो यहाँ पर डॉलर में करेगा, अमेरिकन डॉलर में करेगा। जिसकी वजह से यहाँ पर जो दुनिया भर का जो भी ऑयल एक्सपोर्ट होने लगा वो सब यहाँ पर जो है ना अमेरिकन डॉलर में होने लगा। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले जो चीज़ें चलती थी वो यहाँ पर गोल्ड में चलती थी कि भाई जो भी यहाँ पर जो चीज़ें होगी इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो गोल्ड में होगा, और इसका भी यहाँ पर फिक्स प्राइस था। लेकिन मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना एक ग्लोबल करेंसी की जो है ना मांग भी थी कि भाई यहाँ पर एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो इस तरह से जो है ना इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो भी ना, और उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी हो। तो यहाँ पर तब यहाँ पर विचार आया कि क्यों ना हम यहाँ पर जो भी व्यापार होता है पेट्रोल का, जो क्रूड ऑयल है उसका, तो क्यों ना हम इसका जो व्यापार है वो यहाँ पर डॉलर में कर दिया जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ा उस टाइम पर कौन सा जो है ना एक्सपोर्टर था वो था यहाँ पर सऊदी अरब। सऊदी अरब उस समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया करता था। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका है उसके लिए यहाँ पर सऊदी अरब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर करानी है, तो उसके लिए यहाँ पर सऊदी अरब को यहाँ पर राज़ी करना होगा। तो इसमें यहाँ पर जो है ना सऊदी अरब कामयाब भी हो गए, और यहाँ पर जो है ना पेट्रो डॉलर की शुरुआत हो गई कि भाई यहाँ पर जो भी क्रूड ऑयल ख़रीदा जाएगा, जो भी यहाँ पर गैस ख़रीदा जाएगा, कोई भी देश है दुनिया का, वो यहाँ पर उसको जो पेमेंट करनी होगी वो यहाँ पर करनी होगी यूएस डॉलर में। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना यूएस डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि भाई यहाँ पर कोई सा भी देश, अब देखिए यहाँ पर जो है ना गाड़ियाँ वगैरह सब जगह देशों में मिलती हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट चलाने हैं, टैंक चलाने हैं, हवाई जहाज़ चलाने हैं, पानी के जहाज़ चलाने हैं, उन सब के लिए यहाँ पर क्रूड ऑयल की ज़रूरत थी। तो ये सभी देशों की ज़रूरत थी। तो ऐसे में यहाँ पर दुनिया भर के जितने भी देश थे उनके लिए यहाँ पर जो है ना डॉलर जो है ना एक
बुनियादी चीज़ बन गया कि भाई यहाँ पर जो है ना उस देश के पास डॉलर होना ही चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई और अमेरिका की जो डॉलर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया कि भाई हर देश से डिमांड आ रही है कि भाई हमें डॉलर चाहिए, हमारे पास तेल ख़त्म हो गया, डॉलर चाहिए, हमें यहाँ पर डॉलर में पेमेंट करनी है। तो ऐसे में यहाँ पर हर देश से डिमांड डॉलर की आ रही थी कि भाई हमें डॉलर चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो डॉलर है वो मजबूत होता गया, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। और ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका है उसके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर आ गई, क्योंकि डॉलर जो है वो अमेरिका का था। तो सारे के सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे वो यहाँ पर डॉलरों को मैनेज करने वाले कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो ऐसे में जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना डॉलर को एक्सेप्ट कर लिया एज ए ग्लोबल करेंसी। तो ऐसे में यहाँ पर जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दुनिया भर के लिए। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका की बहुत ज़्यादा हेजिमोनी भी बढ़ गई कि भाई किसी देश जो है, कोई देश यहाँ पर अमेरिका की नीतियों के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो ऐसे में उसके ऊपर यहाँ पर जो अमेरिका है वो सैंक्शंस लगा देता था कि भाई यहाँ पर ईरान नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, ईरान के ऊपर हम सैंक्शन लगा देते हैं, ईरान को डॉलर नहीं मिलेगा और वो दुनिया भर से जो है ना व्यापार नहीं कर पाएगा। और ठीक इसी तरह से उत्तर कोरिया भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका का दुश्मन है। तो ऐसे में यहाँ पर उत्तर कोरिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया। और USSR तो वैसे भी था ही, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना रशिया हो गया, तो रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए। वेनेजुएला अमेरिका के हिसाब से चलता नहीं है और क्यूबा अमेरिका के हिसाब से चलता नहीं है, इनके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका के जो दुश्मन थे उनके ऊपर आफत आ गई कि भाई यहाँ पर जो है ना दुनिया भर का जो ट्रेड हो रहा है उसको यहाँ पर जो है ना उनको काट दिया, अमेरिका ने काट दिया। भाई यहाँ पर उनके पास डॉलर नहीं होगा तो वो यहाँ पर दुनिया भर से ट्रेड नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका है उसकी पावर लगातार बढ़ती गई, हेजेमोनी बढ़ती गई, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और उसका पैसा वो जो है उसने R&D में लगाया कि भाई यहाँ पर जो है ना साइंस को बढ़ावा दिया। और वैसे में यहाँ पर जो है ना उसके पास एक से एक यहाँ पर वेपन्स आने लगे। बहुत ज़्यादा साइंस की तरक्की यहाँ पर अमेरिका में हुई। किसकी वजह से? पैसों की वजह से। पैसा बहुत था अमेरिका के पास और इसी की वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका बहुत ज़्यादा सस्ते में यहाँ पर इंपोर्ट सामान करता था। अगर किसी देश को यहाँ पर कोई सा सामान इंपोर्ट करना है और उसको यहाँ पर 100 रुपये में मिल रहा है ना, तो अमेरिका को वो यहाँ पर 70 रुपये में, 80 रुपये में मिलता था, क्योंकि यहाँ पर जो भी इस्तेमाल की जाती थी करेंसी वो डॉलर होती थी। और डॉलर कहाँ की करेंसी है? अमेरिका की करेंसी है। तो ऐसे में यहाँ पर जितना भी इम्पोर्ट अमेरिका करता था ना वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में यहाँ पर कम होता था। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका के लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना एंजॉय करते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, कोई सा भी सामान जो है ना वो आसानी से ले सकते थे। तो आपको भी देखने को मिल जाएगा कि भाई वहाँ पे जो लोग हैं ट्रेन से सफ़र करते नहीं है ज़्यादा, बहुत कम लोग सफ़र करते हैं। उनके पास अपनी गाड़ी हर किसी के पास यहाँ पर होती है। जो होमलेस लोग हैं ना उनके पास भी यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर अमेरिका के फेवर में चली गई। और किसकी वजह से? पेट्रोल डॉलर की वजह से। पेट्रोल डॉलर यहाँ पर नहीं होता ना तो अमेरिका जो इतना पावरफुल है और अमेरिका की जो इतनी हिजमोनी है दुनिया भर में वो भी इतनी शायद ना होती। तो थैंक्स फॉर यहाँ पर पेट्रोल डॉलर। और इसकी वजह से यहाँ पर सऊदी अरब को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि भाई यहाँ पर ये जो पेट्रोल डॉलर की जो डील थी वो किस तरह से की गई थी। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको तो पता ही है कि जो इजराइल वॉर है वो यहाँ पर जो है ना जब से यहाँ पर इजराइल बना है उसके ऊपर यहाँ पर लगातार आक्रमण होते रहे हैं। और यहाँ पर इजराइल भी लगातार यहाँ पर जो है ना ज़मीनें छीनता आ रहा है। वैसे भी यहाँ पर जो यहाँ के जो यहूदी थे जो इजराइल में जो रह रहे हैं वो यहाँ के है ही नहीं, वो है ज़्यादातर यहाँ पर जो है ना रशिया के हैं, मोरक्को के हैं, ईरान के हैं, यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं। तो दूसरे देशों के सारे जो यहूदी थे वो यहाँ पर आके रहने लगे और उनकी ज़मीनों पर यहाँ पर कब्जा कर लिया। तो उस ज़मीन को ही वापस पाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे युद्ध हमें देखने को मिले। और उसी में से एक था योम किप्पुर वॉर, जिसमें यहाँ पर जो इजराइल थे उसकी मदद यहाँ पर कौन कौन से देश कर रहे थे? वेस्टर्न देश यहाँ पर सारे के सारे जो है ना इजराइल की मदद कर रहे हैं। वो तो आज भी करते हैं। तो उस समय भी यहाँ पर जो है ना वेस्टर्न देश इजराइल की मदद करते थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना सऊदी अरब और उनका जो संगठन था ओपेक, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना उनके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया कि भाई हम यहाँ पर जो देश यहाँ पर इजराइल की मदद कर रहा है तो उसको हम यहाँ पर अपना जो पेट्रोल है, हम क्रूड ऑयल है, गैस है, वो हम यहाँ पर बेचेंगे नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पर दुनिया भर में जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। जो वेस्टर्न देश है उनकी जो मेन चीज़ थी, जो इकोनॉमी को ड्राइव करने वाली जो चीज़ थी उसके लिए यहाँ पर क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा जो डिमांड है वो यहाँ पर जो है ना पेट्रोल की बढ़ने लगी, लेकिन सप्लाई वहाँ पर थी ही नहीं। और दूसरी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना दिक्कतें आने लगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका था वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने लगी। तो ऐसे में यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई ये चलो ठीक है, यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ पर सऊदी अरब को अपने साइड में ले लेते हैं और यहाँ पर जो है ना चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश करते रहते हैं। तो वैसे भी यहाँ पर जो सऊदी अरब है
उसको यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए थी कि भाई हमारे यहाँ पर कुछ भी जो है ना आक्रमण वगैरह ना हो, हमारे यहाँ पर जो है ना कोई हमला ना हो, हमारे यहाँ पर कोई जो है ना इन्वेजन ना कर दे। तो उसके लिए जो है ना सुरक्षा की बहुत बड़ी चिंता थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मोनार्की है वहाँ पर। अब मोनार्की के लिए सबसे बड़ी जो डर होता है वो क्या होता है, अनस्टेबिलिटी। सबसे बड़ा डर होता है कि भाई यहाँ पर जो है ना जनता जो है ना भड़क कर हमारे ऊपर हमला ना कर दे और हमें जो है ना ख़त्म ना कर दे। हमने यहाँ पर जो है ना इतिहास में बहुत बार ऐसा देखा है कि जनता जो है ना अपने राजा के खिलाफ ही भड़क गई और राजा को ही ख़त्म कर दिया। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी सऊदी अरब के साथ भी यही थी। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा की बहुत बड़ी चिंता थी सऊदी अरब को कि भाई यहाँ पर हम यहाँ पर सुरक्षित रहने चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका था वो एक सुपर पावर था भाई उस समय भी, अब से नहीं है, पहले से ही सुपर पावर था। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका है वो ये चीज़ जान गया और अमेरिका ने यहाँ पर कह दिया कि ठीक है भाई, हम तुम्हें पूरी सुरक्षा देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो अमेरिका उसको ख़त्म कर देगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना सुरक्षा गारंटी दी गई सऊदी अरब को, भाई ऐसे ऐसे हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हथियार देंगे तुम्हें, ट्रेनिंग देंगे तुम्हें गारंटी देंगे सुरक्षा की, कोई तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे। तो सुरक्षा की गारंटी दी और उसके बदले में यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने सऊदी अरब को राज़ी कर लिया कि भाई तुम्हें यहाँ पर हमारे लिए एक काम करना होगा, हम तुम्हें ये सब दे तो रहे हैं, फ्री में तो देंगे नहीं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो तुम्हें अपनी जो मार्केट है वो यहाँ पर डॉलर में करनी होगी। कि भाई यहाँ पर तुम्हारा जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, वो तुम्हें अगर बेचना है तो यहाँ पर तुम्हें डॉलर में बेचना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है अमेरिका ने चाल चल दी और सऊदी अरब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई ठीक है, हम यहाँ पर जो है ना सारा का सारा जो व्यापार है डॉलर में कर देंगे, क्योंकि उस समय यहाँ पर कोई दूसरी अल्टरनेट करेंसी थी भी नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेरिका की चांदी हो गई और अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना अपने लिए जो है ना पेट्रोल मंगाना भी शुरू कर दिया, क्रूड ऑयल मंगाना भी शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो सऊदी अरब था उसको यहाँ पर गारंटी भी मिल गई कि भाई ठीक है भाई, ये तो दोनों देशों के लिए यहाँ पर विन विन सिचुएशन थी। सऊदी अरब को यहाँ पर सिक्योरिटी की गारंटी मिल गई और अमेरिका को यहाँ पर जो है ना पेट्रो डॉलर के रूप में यहाँ पर जो है ना दुनिया भर में हेजेमनी स्थापित करने के लिए, अकड़ दिखाने के लिए एक तरीका मिल गया कि भाई दुनिया भर के जितना भी देश क्रूड ऑयल जो है खरीदेंगे तो वो यहाँ पर पेट्रोल जो है ना डॉलर में ही खरीदेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेरिका की अहमियत बढ़ गई और जो सऊदी अरब जिसके पास जो पूरा डॉलर में पेमेंट आती थी वो यहाँ पर सऊदी अरब की तो किसी बैंक में होती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो रियाल जो है ना वो यहाँ पर उसमें डील करते थे। तो जितना भी डॉलर में यहाँ पर पेमेंट सऊदी अरब को की जाती थी वो सारी की सारी जो प्रोसेस होती थी अमेरिका में होती थी। तो ये चीज़ें जो है ना अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेकर आई है भाई, बहुत ज़्यादा। दुनिया भर में जो है ना हेजेमनी स्थापित कर दी इसने और यहाँ पर जो है ना अमेरिका के लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलने लगा। इनको इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा सस्ते में पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डॉलर की प्रोसेसिंग होती थी वो सारी की सारी अमेरिका में होती थी। तो ये चीज़ें जो है ना अमेरिका के लिए जो है ना फ़ायदेमंद रही और इसी चीज़ का जो फ़ायदा है अमेरिका ने बहुत ज़्यादा उठाया। दुनिया भर के जो बहुत सारे जो देश थे अमेरिका के नीतियों के हिसाब से नहीं चलते थे, उनके ऊपर यहाँ पर सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए और अभी भी यहाँ पर लगा रहा है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सऊदी अरब है उसने यहाँ पर जो पेट्रोल डॉलर की जो डील हुई थी 1974 में उसको यहाँ पर जो है ना रिन्यू किया ही नहीं। वैसे देखा जाए तो ये उस समय 80 साल के लिए की गई थी कि भाई यहाँ पर जो डील है ये 80 साल तक वैलिड रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो डील है वो उसको यहाँ पर जो है ना रिन्यू भी कराना पड़ता था कि भाई यहाँ पर इसको 10 साल के लिए रिन्यू कराना है, 5 साल के लिए। तो ऐसे में सऊदी अरब यहाँ पर इसको रिन्यू करता गया, लेकिन अब इसने जो है ना रिन्यू नहीं किया है और इसकी वजह से ये जो डील है वो 80 साल से पहले ही 50 साल में यहाँ पर जो है ना एक्सपायर हो गई। और अब देखिए यहाँ पर जो पेट्रोल डॉलर है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है ना, तो इसके बाद यहाँ पर जो सऊदी अरब है वो यहाँ पर अपना जो क्रूड ऑयल है, गैस है, वो सब के सब यहाँ पर जो है ना दूसरी मुद्राओं में भी बेच सकता है। जैसे कि यहाँ पर रशियन की रूबल, चाइना की जो युआन है उसमें, रेनमिनबी उसमें, जापान की येन में या यूरोप की जो है ना यूरो में। तो इन सब में भी यहाँ पर जो है ना एक्सचेंज में यहाँ पर अपना जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर बेच पाएगा। इंडिया का जो रुपया है उसमें भी यहाँ पर जो है ना वो बेच पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना सऊदी अरब के पास मल्टीपल करेंसी के ऑप्शन हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर जो है ना सऊदी अरब के ऊपर अगर सैंक्शन लगाता भी है ऐसे में, तो उसके पास बहुत सारे जो दूसरी मुद्राएं हैं उसके ऑप्शन है, तो उसमें यहाँ पर व्यापार कर पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता कि अब यहाँ पर जो है ना डॉलर में व्यापार करें ना। ये सारी की सारी जो चीज़ें है वो यहाँ पर सऊदी अरब के ऊपर डिपेंड करती है। और ऐसे में यहाँ पर भारत भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में है, क्योंकि देखा जाए तो भारत भी यहाँ पर 100 बिलियन से भी ज़्यादा का जो क्रूड ऑयल है वो एक साल में यहाँ पर इम्पोर्ट करता है, जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा रकम है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर जो है ना डॉलर अगर यहाँ पर नहीं होगा तो भारत यहाँ पर रुपये का इस्तेमाल कर पाएगा।
तो भारत के जो डॉलर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बचेंगे। और ऐसे में भारत जो है ना वो अपना जो रुपया है वो यहाँ पर प्रमोट कर पाएगा और रुपये में यहाँ पर व्यापार कर पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो भारत है उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अपनी करेंसी में यहाँ पर व्यापार करना। तो ऐसे में यहाँ पर जो चीज़ है वो भारत के पक्ष में भी जाती है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि भाई सऊदी अरब के ऊपर कि सऊदी अरब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर क्या फ़ैसला लेता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है वो भारत के पक्ष में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉलर है उसका भारत यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अपना रुपया यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका है उसके लिए बहुत बड़ा झटका है कि भाई यहाँ पर जो सऊदी अरब है उसने यहाँ पर पेट्रो डॉलर को यहाँ पर जो है ना रिन्यू किया ही नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर सऊदी अरब जो है ना उसने एक तरीके से यहाँ पर जो है ना अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाने वाला काम किया है। अब देखिए अमेरिका में यहाँ पर महंगाई बढ़ने वाली है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो यहाँ पर कम होने वाला है और जो दूसरी दिक्कतें वो यहाँ पर आने वाली है। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका की जो परेशानियाँ हैं वो यहाँ पर अब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका जो है वो इस चीज़ से कैसे ओवरकम करता है और किस तरह से यहाँ पर जो सऊदी अरब है उसके साथ डील करता है और कैसे यहाँ पर जो भारत है वो यहाँ पर फ़ायदा उठाता है अपने रुपये को प्रमोट करके। ये सब देखने वाली बात होगी, फ्यूचर की बात है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।